चलो इंटरोगेटिव है तो सेड को किसमें बदलेंगे, आस्क्ड। सेड को किसमें बदलेंगे, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राधा सेड टू मीरा, डू यू लिव हियर विद योर फादर। इंटरोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक डब्ल्यूएच वर्ड से। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला और एक डब्ल्यूएच वर्ड वाला। तो दोनों के फॉर्मूलाज अलग है, दोनों के सोल्व करने के तरीके अलग है। तो यहाँ पे हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना डीएस में जो क्वेश्चन है वो किसमें, एलडीएस में क्या बनेगा, सिंपल। क्या बनेगा, सिंपल, याद रखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले किसको चेंज करना है, सेड टू को। सेड टू क्या बन जाएगा, आस्क्ड, और सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड। और जिसके जस्ट बाद में कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। उसके जस्ट बाद में अगर हमें सिंपल बनाना है तो पहले क्या चाहिए, प्रोनाउन चाहिए। तो प्रोनाउन चेंज करेंगे। उसके जस्ट बाद में क्या रहेगा, टेंस, और उसके जस्ट बाद में टाइम वर्ड्स। और ये इंटरोगेशन मार्क है, इंटरोगेटिव जो मार्क है ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। चलो चेंज करते हैं। तो पहला ये रहा, दूसरा कंजक्शन, थर्ड क्या है, प्रोनाउन, फोर्थ क्या है, टेंस, और फिफ्थ क्या है, टाइम वर्ड्स। आगे बात समझ, चलिए। तो राधा आस्क्ड मीरा इफ अगेन। अब क्या है, अब क्या चाहिए हमें, प्रोनाउन। क्या चाहिए, प्रोनाउन। तो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसको अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे यू फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे क्या जाएगा, सी। अब डू डज किस में आते हैं, इंटरोगेटिव में। डू डज को किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे क्या जाएगा, लिव्ड देयर विद हर। योर का क्या हो गया, हर फादर। और ये क्या बन गया, सिंपल। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आ गया इंटरोगेटिव समझ में, कोई डाउट है अभी यहाँ पे, वर्ड लंबा कर लिया है, मैं तो पढ़ा रहा हूं। चलो सौरभ said to Gaurav, did he check your notebook properly? क्या गया, क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव कैसे पता चलेगा, इंटरोगेशन मार्क आया। और इसके बाद में ये कहां से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। आगे बात समझ में। तो देखो सौरभ सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड, और फिर गौरव। उसके बाद में इफ ही का ही, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। फिर क्या आएगा, हैड चेक्ड। अब क्या आएगा, योवर का क्या हो जाएगा, चीज। नोटबुक प्रॉपर्ली, और लास्ट में इंटरोगेशन जो मार्क है वो हट जाएगा, नोटबुक प्रॉपर्ली। आगे बात समझ में, इंटरोगेटिव समझ में आ गया, कोई डाउट है, ठीक है। चलो ये तो था हमारा हेल्पिंग वर्ब वाला। अब कौन सा पढ़ेंगे हम, डब्ल्यूएच वर्ड वाला। कल पढ़ाते थे डब्ल्यूएच वर्ड वाला, अब पढ़ेंगे कौन सा पढ़ रहे हैं, डब्ल्यूएच वर्ड। देखो आज ये जो है पहले चीज बना लेते हैं। राम सेड
टू रावण, राम ने रावण को कहा, व्हाट इज योर नेम? भाई तुम्हारा नाम है क्या है? राम ने रावण को कहा भाई तेरा नाम है क्या है? तो देखो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क या आस्क में। सेड टू तो हो जाएगा आस्क में और सेड टू आस्क में। अब यहाँ पे कंजक्शन क्या लगेगा? जो WH वर्ड यहाँ पे आया है वही कंजक्शन लगेगा। WH वर्ड का क्या हो जाएगा? WH वर्ड। आगे बात समझ। अब हमें क्या बनाना है? अब देखो DS में क्या बनता है? DS में इंटरोगेटिव किस में होता है? IDS में सिंपल होता है। आगे बात समझ। और ये WH वर्ड क्या बन जाता है? यहाँ पे कंजक्शन बन जाता है। और कंजक्शन के जस्ट बाद में हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, नाउन या प्रोनाउन लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या करनी है? हमें टेंस चेंज करनी है। उसके बाद में टाइम वर्ड जो भी हो लेके आना। इंटरोगेटिव मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। आगे बात समझ में। चलो इसी को चेंज करते हैं। तो राम सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड रावण व्हाट क्या लगेगा? कंजक्शन व्हाट। अब व्हाट के बाद में क्या आना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। तो योवर है, योवर कभी अकेला नहीं आता, साथ में कुछ लेके आता है। तो देखो योवर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रावण के। आगे बात समझिए। तो क्या हो जाएगा? हिज नेम। इस जमा को किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? सबके समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देख लो अच्छे से। ठीक है, एक और बना लें। देखो मीरा सेड टू राधा वर डज सी लिव। मीरा सेड टू राधा वर डज सी लिव। बनाओ। चलो क्या हो जाएगा? मीरा आस्क्ड राधा वेयर टू डज किस में चेंज होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो पहले क्या लेना पड़ेगा हमें? प्रोनाउन। तो सी चेंज नहीं होगा और सी लिव्ड आ जाएगा। आगे बात समझ में कोई डाउट है? क्लियर? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे चले। अब चलो चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। इसमें चलेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? क्या होता है बोलो? इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट मिसिंग। आगे बात समझिए। जैसे हम लेते हैं, ये दो भाग होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। हम बात किसकी कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच की। और रिपोर्टेड स्पीच में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा हो। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हम इसमें एडवाइज लगाएंगे या सजेशन लगाएंगे या क्या लगाएंगे? ऑर्डर लगाएंगे। आगे बात समझिए। अकॉर्डिंग टू सेंस एडवाइज, सजेशन और ऑर्डर लगाएंगे। आगे बात समझिए। डॉक्टर हमेशा क्या देता है? एडवाइस। टीचर्स क्या देते हैं? सजेशन देते हैं। और ऑर्डर कौन देता है? हमसे जो बड़े हैं वो हमेशा क्या देते हैं? ऑर्डर देता है। ठीक है, चलो कैसे बनाते हैं। राधा सेड टू मीरा ओपन दी विंडो। दो भाग है इसके। कौन से? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो हमें क्या पढ़ना है? पहले रिपोर्टेड स्पीच का सेंस समझना है। सेंस कैसे समझेंगे? देखो शुरू किससे हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। आगे बात समझ। और क्या है मिसिंग है इसमें?
सब्जेक्ट मिसिंग है। आगे बात समझ में? तो सब्जेक्ट मिसिंग है, ओपन द विंडो, दरवाजा ये खिड़की खोलो, तो क्या है? ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो सेड टू को ऑर्डर वाले में सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर। से को तो बोले बदलेंगे ऑर्डर में, और सेड टू को ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में। अब देखो यहाँ की चीज है, कंजक्शन क्या लगेगा? टू। क्या लगेगा? टू। और टू के बाद हमेशा क्या कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि वैसा का वैसा ही लिखना है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो इसको बनाते हैं। तो राधा ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड मीरा मीरा टू टू ओपन द ओपन दी विंडो। विंडो। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में क्या है? ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। क्या मिसिंग है? सब्जेक्ट मिसिंग। सब्जेक्ट मिसिंग हुआ मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का सेंस हमें पहचानना है। तो विंडो ओपन खोलो, एडवाइस तो कोई देगा नहीं, सजेशन भी नहीं देता, क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ओके, तो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे? ऑर्डर मीरा, और टू के बाद में हमेशा क्या? यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा? ये याद रखना, कंजक्शन क्या आएगा? टू, और टू के बाद में हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेंस हो चाहे कहीं पे भी हो, टू के बाद में हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे बात समझिए। एक और बनाए ऑर्डर वाला। जैसे he said to me shut up। उसने मुझसे कहा शट अप। क्या कहा? शट अप। अब शट अप कोई एडवाइस देता कि भाई शट अप हो जा? एडवाइस तो कोई देगा नहीं, सजेशन भी नहीं देगा भाई तेरे को शट अप रहना चाहिए। ऑर्डर। क्या आ जाएगा? ऑर्डर। तो क्या आ जाएगा? ही ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मी टू शट अप। क्या आ जाएगा? शट अप। आगे बात समझ, ये तो है ऑर्डर का। अब हमें एडवाइस कौन देता है? कौन देता है? डॉक्टर। डॉक्टर देता है पहली एडवाइस। या कौन देता है? टीचर। गुरु होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा, महात्मा बुद्ध है क्या? महात्मा बुद्ध। और कौन थे? महावीर स्वामी और देव सिंह जी और काफी। चलो आगे। तो ऑर्डर को किस में चेंज करेंगे? इसमें सेट को किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में। किस में चेंज करेंगे? एडवाइज्ड में। और क्या लग जाएगा? कंजक्शन टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसा का वैसा ही सारा लिखेंगे। जैसे द डॉक्टर सेड, पेशेंट। सेड टू पेशेंट। इसको पेशेंट। पेशेंट छोड़, तेरे को ही बना देते हैं। आई बात सुन। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। दवाई टाइम पे ले लिया कर, दवाई टाइम पे। तो कोई ऑर्डर देगा कि भाई दवाई तेरे को लेनी पड़ेगी, सजेशन भी नहीं देगा। एडवाइस कौन देगा? डॉक्टर, और उसकी माननी पड़ेगी। आगे की बात सुन, डॉक्टर की एडवाइस तो माननी पड़ेगी, वरना ऊपर का रास्ता खुला है। आगे बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे? द डॉक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पे? एडवाइस्ड रोहित टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगली बात समझ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? लिख लिया? चलो आगे। समझ में आ रहा है? हाँ चलो आगे। अब चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे? बताओ आगे। घर पे जाएगा? चलो। इंपेरेटिव में डोंट वाले, कौन से? डोंट। जो सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? कौन से? रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ से शुरू हो? डोंट से। और अगर हमें आइडियाज बनाना है तो
डोंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव। रिमूव हो जाएगा। आगे बात समझ। अब देखो डोंट से जो जैसे सी सेड टू मी, डोंट टच मी, सी फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा, और सेड टू का क्या बनेगा, फॉरबिड, और से का क्या बनेगा, फॉरबिड। आगे बात समझ। से का बनता है फॉरबिड और सेड का फॉरबिड। फिर क्या लगेगा, टू। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। आगे बस टू, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये डोंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है, ऑर्डर कर दो, नॉट टू। आगे बात समझ। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये। आगे बात समझ। अब यहाँ पे सी सेड टू को किस में से बदलेंगे, फॉरवर्ड। फॉरबिड मी, टू, डोंट हट गया, टच मी का मी रहेगा, क्या मी रहेगा, टच हर। आगे बात समझ। कोई डाउट? अरे है क्या डाउट, नहीं है? चलो एग्जाम में देखेंगे है कि नहीं। हाँ जैसे राम सेड, अच्छा एक है हमारे पास, बी सेड टू एम डोंट शो द पिक्चर ऑफ एग्जाम बुक, डोंट शो द पिक्चर ऑफ एग्जाम बुक। ऑन तो व्हाट्सएप। बी मीन्स तो समझ गए, एम मीन्स भी समझ गए। बी सेड टू एम डोंट शो द पिक्चर ऑफ एग्जाम बुक, तो डोंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। रिपोर्टेड किससे शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच डोंट से शुरू हुआ है, तो बी फॉरबिड एम टू टू शो द पिक्चर ऑफ एग्जाम बुक। या आंसर शीट मान लो, एग्जाम बुक मान लो, या आंसर शीट मान लो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? अभी भी डाउट है? डोंट से शुरू हुआ।